Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 6, that is the life processes. Life processes. बेटा life processes में हमारा थर्ड मेन टॉपिक आ जाता है, that is the transportation. Transportation. बेटा I have given you the little bit introduction regarding the transportation. आपको पता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो हमारे लंग्स से कहाँ जाती है, फाइनली ब्लड वेसल्स में चली जाती है. ब्लड वेसल्स के थ्रू वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी जाती है, वेयर द फूड इज गेट डाइजेस्टेड. ऑक्सीजन लेता है ना फूड, जब डाइजेशन करता है तो हमें एनर्जी मिलती है. लाइक सो ऑन. तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा ह्यूमन, उसमें जो मेन पार्ट है, फर्स्ट इज ब्लड, देन हार्ट. ये है हमारे मेन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, अब एक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? जब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं. आपको याद होगा जैसे कि हमने वो ट्रैकिया बनाया था या हमने लंग्स बनाए थे, एल्वियोलर सैक बनाया था, तो वहाँ पे वो ब्लड कहाँ जा रहा था? ब्लड वेसल्स में. कहाँ जा रहा था बेटा? ब्लड वेसल्स में. तो ब्लड वेसल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड एक्चुअल में तीन चीजों से मिलकर बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा. प्लेटलेट्स कह सकते हैं, प्लेटलेट्स. इन तीन चीजों से मिलकर बनता है. जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे ऑक्सीजन को, ये याद है ना हमारा जो एल्वियोलर सैक था, इसमें से ऑक्सीजन अंदर आती है, उसको कौन रिसीव करता है? आरबीसी. कौन रिसीव करता है बेटा इस ऑक्सीजन को? आरबीसी. अब ये आरबीसी जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेते हैं. अलॉन्ग विद दैट जो हमारा प्लाज्मा होता है, ब्लड के साथ जो ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड प्लाज्मा हो गया, वो क्या करता है बेटा? वो भी जैसे ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर ली, उसके साथ ब्लड प्लाज्मा हो गया, जो हमारे बॉडी से जैसे सोल्ट हो गया या नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, फूड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो फूड हमें एनर्जी दे रहा है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू जाती है बेटा? प्लाज्मा के थ्रू. तो ट्रांसपोर्ट, वेस्ट, फूड, वेस्टेज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, फूड है, सोल्ट है, बेसिकली ये सारी मिलकर क्या होती है? बॉडी के एक पार्ट से हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे बॉडी के नेक्स्ट पार्ट तक जो मूव करती जाती है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? ये ब्लड, प्लाज्मा. अब ये नहीं है कि हम जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं सिर्फ एक डिफ्यूजन प्रोसेस हेल्पफुल होगी, तो इसमें जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज द पंपिंग वाटर. वो पंपिंग वाटर क्या है बेटा? हार्ट के थ्रू ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होती है. हार्ट जो है वो पंप करता है. हार्ट हमारी बॉडी में कितना अवर पंप जो ब्लड को, ऑक्सीजनस वेस्ट को, ब्लड को फ्रीली जो इधर से उधर बॉडी में पहुंचाता है. जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है. लेकिन उस ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है बेटा? पंपिंग वाटर, दैट इज द हार्ट. तो अब हम हार्ट को बारे में समझ रहे हैं. हार्ट है क्या इन ह्यूमन? इट इज 4 चैम्बर्ड. हार्ट क्या रहता है हमारी बॉडी में? 4 चैम्बर्ड हार्ट है. हमारी बॉडी में जो लेफ्ट पोजीशन पे, जब हमारी बॉडी है उसके लेफ्ट पोजीशन पे जो प्लेस होता है बिटवीन द रिब्स, जो लंग्स के बीच में रिब्स के अंदर होता है, दैट इज द कार्टिलेजियस पार्ट, दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट. हार्ट कितने चैम्बर्ड है बेटा हमारा? 4 चैम्बर्ड. 4 चैम्बर्ड हार्ट कैसे होता है बेटा? लेफ्ट एंड राइट पोर्शन. एक थिन वॉल्ड होता है बेटा, एक
थिक वॉल होता है। ये है थिक वॉल, थिक वॉल, और ये है थिन वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक थिक वॉल्ड पार्ट होता है, एक थिन वॉल्ड पार्ट है। सबसे पहले हार्ट को कौन कैरी करता है बेटा? हार्ट में जो ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को, ये थिक वॉल्ड लेफ्ट पोर्शन होता है, बनता राइट की तरफ है, लेकिन ये लेफ्ट साइड होती है, और ये हार्ट की हमारी राइट साइड होती है। ये याद रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जो ब्लड कैरी होता है बेटा, दैट विल एंटर इनटू द हार्ट। हार्ट में किसके थ्रू एंटर करता है बेटा? ये इट विल एंटर इनटू द पल्मोनरी वेन्स। वेन्स के थ्रू ये हार्ट में ब्लड एंटर कर गया। ये लेफ्ट अपर पोर्शन कहलाता है लेफ्ट आर्टरी, एट्रियम। नीचे वाला पोर्शन कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी मैं इसको बनाऊंगी, जैसे ही हार्ट पंप होगा वो कहाँ एंटर कर जाता है प्रेशर के साथ, ये कहाँ चला जाता है? बॉडी के बहुत सारे और पार्ट्स की तरफ जाता है, थ्रू द ओर्टा। ये ओर्टा होता है। फिर जो ब्लड है, ये सारा कैसा ब्लड है जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है? दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है बेटा? ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाता है इनटू द बॉडी। फिर ये कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, ओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाता है। फिर बॉडी के अंदर से अब वेना के पास, अब क्या होता है बेटा? बॉडी में जाने के बाद हम एनर्जी यूज करते हैं, हम फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं, तो वो ऑक्सीजन को ले लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन ले लेता है। वो ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एंटर करवाता है इनटू द सेल? जनरल बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये किसके थ्रू एंटर करता है? वेना केवा। किसके थ्रू एंटर करता है? वेना केवा। फिर वो कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम। फिर ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से फिर ये पंप हो गया, फिर वापस कहाँ पहुंचता है? फिर ये चला जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ चला जाता है। अब हार्ट क्या है हमारा? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं हार्ट के। ये मेरा थिक वॉल्ड पार्ट है, ये यहाँ से ब्लड एंटर होता है। फिर ये कहाँ चला जाता है? ओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाता है, बॉडी के अदर पोर्शन में। फिर वेना केवा के थ्रू ब्लड एंटर करता है इनटू द थिन वॉल्ड एट्रियम। अब ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वापस लंग्स को भेज देता है। अब ये क्या मैकेनिज्म चलता है बेटा? इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू क्या हुआ? ऑक्सीजन आई, लंग्स ने प्योरीफाई करा, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, इनहेल कर रहे हैं तो वो लंग्स में गई, इनहेलर सेक्स में, वहां से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आई। तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसने कैरी किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया हार्ट के। हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। ये याद रखना बेटा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स में, लंग्स से वो कहाँ चला गया बेटा? हार्ट में चला गया। हाँ, कहाँ चला गया? ये लेफ्ट एट्रियम। कहाँ चला गया? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट
लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया बेटा वो? लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा, ओर्टा के थ्रू, ओर्टा एक चैम्बर है, ओर्टा के थ्रू ये कहाँ चला गया? बॉडी पार्ट्स। ये देखो मैं इसको 4 चैम्बर ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल बना के आपको बता रही हूँ। ये इसको लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टिकल ये ना लिख के ये ऐसे लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ एंटर करते हैं? ये क्या कहा है मैंने? 4 चैम्बर हार्ट, हार्ट से ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ओर्टा के थ्रू बॉडी, अदर बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स को मिल गया। अदर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ओर्टा यहाँ चला गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज किया एनर्जी लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब ये कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? इनटू द हार्ट, हार्ट से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल बनाता, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, फिर वो अदर बॉडी पार्ट्स में चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कहाँ चला गया? किसके थ्रू जाएगा बेटा? ये वेना केवा, वेना केवा, ओर्टा से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल, फिर वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स में वापस चला जाएगा थ्रू पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज, वापस लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चलेगी थ्रू हार्ट। जैसे इसमें डायग्रामेटिकली समझो तो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बैक टू द ओर्टा टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ओर्टा के थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स में चला गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया वेना कावा के थ्रू लेफ्ट राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर वो पल्मोनरी वेन आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में चला गया फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब ये आप देख रहे हो प्रोसेसिंग जो हो रही है 1 बाय 1, ये 2 हो गई। एक साइकिल, साइकिल ये पूरी एक है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को चला रहा है। एक साइकिल में डबल 2 टाइम्स सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डबल सर्कुलेशन फॉर 1 साइकिल। एक साइकिल के लिए 2 टाइम्स जो सर्कुलेशन हो रहा है बेटा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है, ये स्कीमेटिक डायग्राम आप लर्न कर सकते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है। अब ये पंपिंग वाटर हमारा हार्ट है, ये थिक वॉल्ड होता है। थिक वॉल्ड क्यों होता है? क्योंकि ये सेपरेशन, मतलब 4 चैम्बर हार्ट क्यों है? अगर 4 चैम्बर हार्ट होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। अगर दोनों ब्लड मिक्स हो गए तो हमें एनर्जी अच्छे से नहीं मिलेगी, और हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इस मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो वॉल्स होती है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट की बनी होती है। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, और थिन मस्कुलर वॉल्स क्यों होती है? थिक मस्कुलर वॉल्स होती है कि वो उसको ब्लड को बैक फ्लो होने देती। अगर ये ब्लड मान लो ऑक्सीजनेटेड है, अब ये बैक फ्लो हो,
या जो हमारा मैंने करवाया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक फ्लो हो गया तो बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, वॉल्स प्रेजेंट होती है। वॉल्स क्या है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देती। अब हमारी बॉडी में हार्ट का समझ में आ गया, डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया, पंपिंग ऑर्गन हमारा हार्ट है, किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है। ये मेन है, आपने जो ये याद रखना, ये मेन है कि डबल सर्कुलेशन कैसे। अब छोटी छोटी बातें, जैसे हमारा हार्ट कितने चैम्बर का है बेटा, 4 चैम्बर। इसी तरह से अदर जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स कह लो या जो अदर एनिमल्स कह लो, रेप्टाइल्स कह लो, इनके हार्ट्स भी डिफरेंट चैम्बर्स के होते हैं। देखो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हमारा 4 चैम्बर हो गया, लेकिन 4 चैम्बर हार्ट किस में हुआ बेटा, एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स। फिर इसके बाद जो 3 चैम्बर हार्ट किसमें होता है बेटा, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, जैसे मेंढक वगैरह होते हैं, और रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड्स, इनको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आपको पता है हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। अब वो मेंटेन रहता है, ब्लड 4 चैम्बर्ड है। तो अब आपने छिपकली वगैरह देखे होंगे जो सर्दियों में छिप जाते हैं, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करता है वो उनकी स्किन के थ्रू, उनके जो एनवायरनमेंट के थ्रू उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। जिनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट टेम्परेचर पर एडजस्ट होता है। जैसे एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गए, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 चैम्बर हार्ट किसमें होता है, वो होता है जैसे फिशेस, जो आपकी फिशेस हैं उनमें कौन सा कितना चैम्बर हार्ट होता है बेटा, वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। और जो गिल्स के थ्रू ब्लड को लेते हैं, ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू लेते हैं, उसको डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स में पास करते हैं। हार्ट इन फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। तो बेटा ऐसे हमारा डबल सर्कुलेशन चलता है। एक बात बतानी थी, एक्सेप्शन, एम्फीबियन having 4 चैम्बर हार्ट। वो एम्फीबियन कौन सा है जो 4 चैम्बर हार्ट है, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का बेटा 4 चैम्बर हार्ट, ये ध्यान क्लियर है। अब आ जाते हैं हम ब्लड वेसल्स में, आ जाते हैं थोड़ा बहुत जो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग है। ब्लड हो गया हमारा, हार्ट हो गया, अब बेटा ऑक्सीजन एंट्रेंस हो गई। अब ट्यूब्स जो होती है ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जो मैंने लिखा था ना नीचे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड चला जाता है, वो बॉडी पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है, ब्लड वेसल्स। वो कौन कौन सी होती है बेटा, आर्टरीज, वेन्स, और जब ये फर्दर डिवाइड हो जाती है तो ये किसमें बनती है, कैपिलरीज। क्या होती है बेटा, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, दैट वी कॉल द कैपिलरीज। और आर्टरीज को अगर हम कहें तो दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड एमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज जो होती है हैविंग थिक इलास्टिक वॉल्स। अब आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस लिख रही हूँ बेटा, आर्टरीज, वेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
फर्स्ट पॉइंट ये हो गया थिक इलास्टिक बोल्स, ये होता है बेटा किसके रिगार्डिंग, ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग। तो वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ये इसको मिक्सिंग का कोई इतना कोई हाई प्रेशर नहीं चाहिए होता है, इसीलिए ये थिन वॉल्ड होती है। जब आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर वेसल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन कैपिलरीज। और जो फर्दर पहले तो ये आर्टरीज फर्दर स्मॉल में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल क्या बन गई है, कैपिलरीज, फिर ये बॉडी को मिल जाती है टिश्यू को, फिर ये इकट्ठा होने लग जाती है किसमें, वेन्स, फिर ये किसमें इकट्ठा होने लग जाती है बेटा, वेन्स, फर्दर डिवाइड हो गई कैपिलरीज, फिर बॉडी टिश्यूज को मिल गया, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया बेटा, बैक विद द वेन्स। तो अब आगे क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको चोट लग जाती है, मान लीजिए आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लीकेज शुरू हो जाती है, लीकेज शुरू होने से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर, या हम ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन, देन प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लोट बनाती है। अब आप बोलते हो क्लोटिंग क्या होती है, खुरंड बन जाना। जब भी आपकी चोट लग जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी टाइम के बाद खुरंड आ जाता है। वो खुरंड क्या करता है, उसको लीकेज को रोक देता है और इंजरी को पंपिंग सिचुएशन को नॉर्मल कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और एक और बात रहेगी बेटा इन ह्यूमन बीइंग, तो देयर इज अनदर, ब्लड के अलावा एक और ट्रांसपोर्ट ऑर्गन होता है अलोंग, जैसे ब्लड हो गया वैसे ही एक और क्या होता है, लिम्फ। लिम्फ क्या है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ओवरफ्लो हो गया या लीकेज हो गई, तो वो फ्लो ब्लड कहाँ चला जाता है, सेल्स, बॉडी टिश्यूज, कहाँ चला जाता है, बॉडी टिश्यूज। तो वो बॉडी टिश्यूज में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर कलरलेस। ब्लड तो रेड कलर का होता है लेकिन ये कलरलेस होता है, जो फ्लूइड बॉडी में, टिश्यू फ्लूइड भी इसको कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में आता है। ये क्या कैरी करता है, ये प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड। इट सिमिलर टू प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा होता है ना ब्लड का, वैसे ही होता है, बट ये कलरलेस होता है, कंटेन लेस प्रोटीन्स। लिम्फेटिक कैपिलरीज भी हो जाती है बेटा इसमें, जो लिम्फ वेसल्स बनाती है। फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन एंड लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ब्रेन, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस बैक टू द ब्लड। यानी लिम्फ कैपिलरीज से कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल में, फ्लूइड हटा वेसल में चला गया, वेसल से वापस वेन्स में, यानी जो फ्लूइड है एक्स्ट्रासेल्युलर क्या करते, क्या है ये, कैरी करता है फैट्स
कैरीज डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड। कैसा फैट बेटा? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। फैट कैरी करता है बेटा, ये कैरीज फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, एंड ड्रेन्स बैक इन ब्लड प्लाज्मा और उसको वापस ब्लड प्लाज्मा में भेज देता है। क्लियर है बेटा? दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या है बेटा ये? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। और एक हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसको भी कर ही लेते हैं बेटा। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन बेटा प्लांट्स क्या लेते हैं? प्लांट्स जो है क्या लेते हैं? फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या लेते हैं? सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्टली चीजें लेते हैं। ये डायरेक्ट सन से मिल जाता है। वाटर इन कॉन्टेक्ट थ्रू रूट्स के थ्रू मिलता है। न्यूट्रिएंट्स भी रूट के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें ये रूट्स से क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड। इन द वेयर लीव्स स्टोरेज पार्ट क्या है बेटा? जहाँ पर ये फूड को स्टोर करते हैं या एनर्जी स्टोर करते हैं। फूड स्टोर एंड एनर्जी स्टोर कहाँ होती है बेटा? फूड या एनर्जी स्टोर लीव्स में। तो अब ये नहीं होता कि पानी जो है वो सिर्फ रूट को चाहिए, प्लांट्स को फर्दर पार्ट्स को भी चाहिए। लीव्स को चाहिए बेटा, या आप कह सकते हो स्टेम्स को चाहिए। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। इसी तरह से जो वो फोटोसिंथेटिक फूड बन रहा है, अगर वो एनर्जी है वो रूट्स को भी चाहिए। तो अब पानी का रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचना, वाटर का रूट्स से लीव्स तक पहुंचना, या फूड का लीव्स से रूट्स तक पहुंचना। तो ये क्या कहलाता है? ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो वाटर का रूट्स से लीव्स तक पहुंचना कौन करता है? जाइलम। और फूड का लीव्स से रूट तक पहुंचना कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है बेटा? ये फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? वाटर को रूट्स से स्टेम तक और लीव्स तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम है वो फूड या अदर सब्सटेंसेस को कहाँ पहुंचाता है बेटा? इट सेंड फ्रॉम लीव्स टू टिल रूट्स या अदर बॉडी पार्ट्स। ये नहीं कि लीव्स से और बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगा, वो और बॉडी पार्ट्स में जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। किसके थ्रू जाता है बेटा? फ्लोएम के थ्रू। अब ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ फूड रूट्स से स्टेम तक जाना हो किसी को, ये रूट वाला पार्ट क्या होता है? रूट, फिर वो स्टेम, या हम फीड फ्लो करते हैं तो
ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ जाना। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इनका। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू जाइलम के थ्रू, तो वो रूट्स से लीव्स तक जाता है और फ्लोएम के थ्रू लीव्स से रूट तक। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, वो रूट्स से लीव्स तक अगर जाएगा तो दैट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द प्लांट ना। ट्री की हाइट पे भी तो डिपेंड करता है। तो अगर रूट्स, मैंने यहाँ पानी डाल दिया, न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, तो वो रूट एक टाइम तक ले लेगी, लेकिन उसको ऊपर तक पहुँचाने के लिए तो हेल्पफुल नहीं है। तो व्हाट इज द मीडियम? टू पार्ट्स, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या हुआ? रूट्स क्या करेगी? रूट्स उस वाटर को ले लेगी, अपटेक कर लेगी और वो कहाँ पहुंचा देगी? स्टेम। लेकिन हाइट की वजह से क्या होगा? वो और ज़्यादा ऊंचा नहीं जा पाएगा। किस प्रोसेस में? डिफ्यूजन। तो दूसरी कौन सी प्रोसेस यूज होती है बेटा? ट्रांसपीरेशन। कौन सी प्रोसेस यूज होती है बेटा? ट्रांसपीरेशन। आपने देखा होगा अब ये ट्रांसपीरेशन होता क्या है? जो आपका एक लीफी पार्ट है तो उसमें क्या होता है? लोअर साइड पे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं बेटा? एक्सचेंज करते हैं। तब जब लीव्स के थ्रू पानी बाहर निकलता है, जैसे हम स्वेटिंग कर रहे हैं ना, पसीना बाहर निकलना, दैट वी कॉल द स्वेटिंग। इसी तरह से जो प्लांट है उससे वाटर बाहर निकलता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट प्रोसेस वी कॉल द ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है कि वो पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है वो प्लांट के एरियल पार्ट से बाहर निकलता है। ट्रांसपीरेशन का मैं लिख देती हूँ। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के एरियल पार्ट से, हवा वाले पार्ट से, जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो पानी जब इस तरीके से बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन, मान लो लीव्स से पानी निकल रहा है, लीव्स से पानी निकल रहा है, तो अब ये क्या करेगा? ट्रांसपीरेशन पुल, जैसे ऊपर मैं पानी को खींच रही हूँ तो पानी मेरे तरफ से कम हो गया, तो वो ट्रांसपीरेशन जो है, डिफ्यूजन और ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो हेल्प करता है खींचना टू फ्लो या अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सोल। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा? जाइलम में क्या क्या चीजें होती है? आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। जाइलम, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ट्रैकिड्स या ट्रैकिड्स, vessels, all are collectively helps in uptake of water through the transpiration pool कह सकते हो और diffusion process के थ्रू। तो अब क्या होगा? root transpiration helps in absorption and upward movement of water minerals dissolved in the it from root to the leaf, help in temperature regulation. Effect of root pressure in transport of water is more important at night. अब रात को क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअल में दिन में सनलाइट होती है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, यानी ट्रांसपीरेशन बिकम्स मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम व्हेन स्टोमेटल पोर्स आर ओपन। ठीक है बेटा? मोर इफेक्टिव एट नाइट। ठीक है बेटा? नेक्स्ट आ जाता है, जब ये तो हो गया वाटर का मूवमेंट थ्रू डिफ्यूजन और ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फूड, जो फूड बना है लीव्स में जो फूड है, एनर्जी, वो रूट्स में
किसके थ्रू जाता है बेटा? वो फ्लोएम के थ्रू जाता है। अब जब एनर्जी चाहिए बेटा, इसमें डाउन, वो तो ट्रांसपिरेशन तो नीचे से ऊपर खींचने के लिए हो गए, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो फूड बना है वो सोल्यूबल प्रोडक्ट जो है वो किसके थ्रू जाता है? वो जाता है थ्रू ट्रांसलोकेशन। किसके थ्रू जाता है बेटा? वो ट्रांसलोकेशन के थ्रू जाता है। तो एक्चुअल में क्या हो गया? लीव्स में जो फूड बना है वो डिजोल्व फॉर्म में आ जाता है, और जो डिजोल्व फॉर्म में है वो क्या करता है? उसको ट्रांसलोकेट करता है, और दीज ट्रांसलोकेशन पार्ट इन्वॉल्व द प्रोटीन्स, एसिड्स, अमीनो एसिड्स बेसिकली, और स्टोरेज पार्ट फूड का क्या करता है? सीड, the translocation of food and other substances takes place in the seed tube with the help of adjacent companion cell both inward and downward direction. तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बताऊं कैसे ये ट्रांसलोकेशन करता है, तो लेट्स सी दैट वन ऑल्सो। एक्चुअल में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में क्या पार्ट्स होते हैं? Cellular parts something like this. You know very well rather than me about the seed tubes. Holes होते हैं ना बेटा, ये है seed plate, seed tubes, छल्ली वाली बेसिकली। सीड का मतलब ही छलना, छलने वाला। और इसके साइड में ये जो सेल्स बनी हुई है ये क्या कहलाती है? कंपेनियन सेल्स। कौन सी होती है बेटा? ये कंपेनियन सेल। तो क्या हुआ एक्चुअल में? जो फूड और सब्सटेंस है वो टेक्स प्लेस इन सीड ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट सेल कंपेनियन सेल। जो फूड लीव्स में स्टोर हो रहा है वो कंपेनियन सेल के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीड और कंपेनियन सेल। तो जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस यूज होती है, लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है इन फ्लोएम वो एक्चुअल में एनर्जी बेस्ड प्रोसेस है। जैसे मटेरियल लाइक सुक्रोज है, वो फ्लोएम टिश्यू से जो ट्रांसलोकेट हो रहा है वो एनर्जी लेके रिलीज होगा, दैट इज एटीपी की फॉर्म में। दिस इंक्रीज द एस्माटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। द प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैज लेस प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से ऊपर क्या है? हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी ज़्यादा है, से वो लो प्रेशर की थ्रू, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो चला जाता है, और जिसकी वजह से फ्लोएम क्या करता है? मटेरियल को प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर भेज देता है। यानी एनर्जी वो लेगा तो वहाँ पे प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में होता है फूड। तो अब पतझड़ स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। अब क्या हो जाता है? मान लो पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं, तो फूड कहाँ स्टोर होता है? एक्चुअल में फूड जो है वो कहाँ पहुँच जाता है? रूट्स में पहुँच जाता है, और फिर उसको वो एनर्जी चाहिए टू फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, तो वो रूट्स के थ्रू वापस बर्ड्स में चला जाता है। वापस कहाँ चला जाता है बेटा? बर्ड्स में, फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू लीव्स। क्लियर है बेटा? सो दिस इज द टाइप we call the transportation in plant. Thank you.